एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एक आत्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, किसी के लिए ये जर्नी बहुत ही रहस्यमयी है जिसे समझना आसान नहीं है। किसी के लिए डिटैचमेंट में आना बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई ये कह रहा है कि हमारी ज़िंदगी की डोर भगवान के हाथ में है, सब प्रीडेस्टिनेट होता है। और इस जर्नी में इतना कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप में से कुछ अब इनकारनेट होना ही नहीं चाहते दोबारा, कि हम दोबारा इस अर्थ पे नहीं आना चाहते। और कहा भी जाता है कि ट्विन फ्लेम लास्ट इनकारनेशन होता है। अभी कुछ दिनों पहले कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाला था कि जो नॉन ट्विन फ्लेम्स हैं वो रोमांस बेस्ड, रियूनियन बेस्ड ही गाइडेंस सुनना पसंद करते हैं। हालांकि रियल ट्विन फ्लेम्स भी इनिशियल स्टेज पे ऐसी गाइडेंस ही सुनते हैं, पर दोनों में फ़र्क क्या है कि नॉन ट्विन फ्लेम्स में संसारी कीड़ा बहुत ज़्यादा भरा होता है, इस लेवल तक कि वो इस भौतिक संसार में पूरी तरीके से रम चुके होते हैं, इतना इन्वॉल्व्ड हो चुके होते हैं। वो इस चीज़ को ट्रुथ मान लेते हैं कि बियॉन्ड वाली लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। हायर डायमेंशंस वगैरह कुछ नहीं होते, हायर डायमेंशंस का कोई मतलब नहीं है। वो इन सब पे बिलीव ही नहीं करते हैं। एक तो सबसे बड़ी भ्रांति ये होती उनकी कि उन्हें हमेशा मनुष्य जन्म ही मिलेगा। नॉन ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जो संसार में पूरे रमे होते हैं, उनकी सबसे बड़ा इल्यूजन होता है, उनकी सोच ही ये रहती है कि ये बर्थ हमें ह्यूमन बीइंग का मिला है, मनुष्य रूप में जन्मे हैं, तो आने वाले हर जन्म हमें मनुष्य का ही मिलेगा। तो इस कारण उनको इस बर्थ और डेथ की साइकिल से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, कि वो ऐसा सोचते हैं कि आएंगे तो फिर भी मनुष्य जन्म में ही तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो वो इतना ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक इशू जो नॉन ट्विन फ्लेम्स में पिक करती हूँ वो है फियर ऑफ अलोननेस। वैसे ये इशू ट्विन फ्लेम्स में भी होता है कि लाइफ पार्टनर की ज़रूरत तो है ही, बिना किसी जीवन साथी के तो हम अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते, वो भी बुढ़ापे के सहारे के लिए। सबको डर रहता है अपनी ओल्ड एज का, कि तब हमारा कोई ख्याल रखने के लिए हो, फिर चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, फिर नार्सिसिस्टिक होगा, किसी भी तरह का होगा, कैसी भी उसकी कॉन्शियस होगी, किसी भी एनर्जी में होगा, वो चलेगा। पर हमें ये अलोननेस में नहीं जीना है, हमें अकेले नहीं जीना है। पर आध्यात्मिक जगत की ये कड़वी सच्चाई है कि साधक को इस अकेलेपन के पड़ाव से निकलना ही होता है। अगर आप डीप इनर वर्क में बिलीव करते हैं, डीप इनर वर्क को फॉलो करते हैं, तो आपको इस जो स्टेज है अलोननेस की, उससे गुजरना ही होता है, आप फेस करते ही हैं। बल्कि ये जो अलोननेस की स्टेज आती है, ये एग्ज़ाम होता है हमारा एक तरह से। वास्तव में अगर किसी ने इस जर्नी में इनर वर्क करने के दौरान, या इतना वो सीख चुका है इनर वर्क करते करते, अगर इस जर्नी में प्रेम की ऊर्जा को आपने पाया है, प्रेम की उस ऊर्जा को पाया है वास्तव में किसी ने, तो वो इस अलोननेस से भागेगा नहीं, इस अकेलेपन से भागेगा नहीं। सॉलिट्यूड में रहना उस व्यक्ति को बहुत पसंद होगा। जैसे हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, बुद्ध रहे हैं, जिनका मैं काफ़ी बार पहले बता भी चुकी हूँ कि कैसे उनकी जीवनी थी। मैंने कहा ना, जिसमें संसारी कीड़ा ज़्यादा होता है वो यही सोचेगा कि हर वक्त मेरे आसपास कोई ना कोई होना चाहिए। जो ये अलोननेस से डरेगा बहुत ज़्यादा, उसमें ये फियर रहता है कि बस आसपास मेरे भीड़ हो लोगों की, जिससे हर वक्त चैटिंग चलती रहे, बातें चलती रहे।
पर आपको पता है इससे होता क्या है? ये जो हम कंटिन्यूस 3D वर्ल्ड में रह के 3D लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इससे बात करो, उससे बात करो, हर वक्त बस इंटरेक्ट होते रहो लोगों से, तो जो दूसरे लोगों में फियर, एंगर, जेलसी, लस्ट, जितनी भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती, वो आप में अनेबल हो जाती है, आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाती है। यानी आपके इश्यूज तो हैं जैसे हैं ही आपके अंदर, वो तो आपको हील ही करने, रिलीज ही करने हैं, पर क्या फ़ायदा? आप इनर वर्क भी कर रहे हो, आप इंटरेक्ट भी कर रहे हो, आप कॉन्शियस नहीं हो, आप अवेयर नहीं हो कि आप जिनसे इंटरेक्ट हो रहे हो वो किस एनर्जी में है, वो लो वाइब्रेशनल में है, हाई वाइब्रेशनल में है। अगर आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो उन लोगों से, तो जो भी उनकी एनर्जी से फियर, एंगर, लस्ट की बातों के ज़रिए कैसे वो आपका सबकॉन्शियस पार्ट का पार्ट बन जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपके इश्यूज तो वहीं के वहीं हैं, उल्टा आपने और जो 3D वर्ल्ड था, जो 3D के लोग हैं, उनसे और ज़्यादा वो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज आप ले लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि ये जर्नी तो बहुत रहस्यमयी है, हमसे डिटैचमेंट होता नहीं है। जानती हूँ कि आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है, पर फ्रेंड्स नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप इसी तरह की सावधानियां बरतें इस जर्नी में, तो हमने अपनी लाइफ के एक एक मिनट को ऑब्जर्व करना होता है कि 3D बेस्ड पैटर्न कोई रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। फिर से अपने एक्शंस पर नज़र बनाए रखनी होती है। आप बिना किसी सेशन के खुद इनर वर्क क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों हर वक्त आपको हेल्प चाहिए ही होती है? क्योंकि आप सोर्स से कनेक्ट नहीं हो पाते हो, डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पाते हो, उस परम शक्ति से कनेक्ट नहीं हो पाते हो, जो इस अलोनेस को जीत लेता है फ्रेंड्स, इस स्टेज में, इनर वर्क में, जिसको इनर वर्क करते करते अब वो इतना एसेंड हो चुका है, इतना एसेंशन हो चुका है उसका, कि अब अलोननेस का कोई फियर उसके अंदर नहीं है, अकेलेपन का फियर उसके अंदर नहीं है, उसने जीत लिया है, सॉलिट्यूड में रहना शुरू कर देता है, वो सोर्स से जल्दी कनेक्ट करता है जिसने इस फियर को जीत लिया। या तो आपके अंदर ये फियर रह सकता है, अगर ये फियर नहीं है तो आपने अपना 90% इनर वर्क आप पूरा कर चुके हैं। फिर वो व्यक्ति जल्द ही सॉलिट्यूड की एनर्जी में आ जाता है, जिससे उसको आसानी होती है सोर्स से कनेक्ट होने की, क्योंकि 3D वर्ल्ड की डिस्टर्बेंस से वो व्यक्ति दूर हो जाता है। सॉलिट्यूड का जो फ़ायदा है वो यही है कि हम अगर इंटरेक्शन बंद कर देते हैं 3D वर्ल्ड से और सॉलिट्यूड में आ जाते हैं, तो वो 3D वर्ल्ड की डिस्टर्बेंस हमारे इनर वर्क में बाधा नहीं बनती है। जब तक 3D वर्ल्ड में लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा बना रहता है, वहाँ व्यक्ति सॉलिट्यूड की स्टेज तक आ ही नहीं पाता है, और फिर वो भटक भी जाता है, राह भटक जाता है, या उसका इनर वर्क आधा अधूरा ही रह जाता है। एक बिलीव जो 95% लोगों में रहता है कि हमारी ज़िंदगी की डोर भगवान के हाथों में ही होती है। सब प्रीडेस्टिनेट होता है, सब पहले से ही तय होता है कि हमारे साथ क्या होगा, कौन आएगा हमारी ज़िंदगी में, कौन जाएगा। हाँ, डिवाइन चाहे तो हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि डिवाइन बिल्कुल भी हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो डिवाइन ना जाने कितने लोगों को आध्यात्म के मार्ग पर ला चुके होते हैं। काफ़ी लोग इसी प्रीडेस्टिनेट का तर्क देकर आध्यात्म में आने से बचते हैं कि शायद हमारी किस्मत में लिखा नहीं है, इसलिए हम अभी दूर हैं आध्यात्म से, तो बचते हैं, भागते हैं आध्यात्म से, बहाने देते हैं कि हमारी किस्मत में तो लिखा ही नहीं है। लाइफ प्रीडेस्टिनेट हम जो हमारा सबसे पहले से तय होता है कि ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, जो मैं कर्मा से
वो सब हमारे पास्ट कर्मा से ही होता है। जो भी प्रीडेस्टिनेट है वो हमारे कर्मा से ही होता है। डिवाइन उसको प्रीडेस्टिनेट नहीं करते हैं, हम करते हैं। हम ही अपनी लाइफ को प्रीडेस्टिनेट करके रखते हैं। डिवाइन ने तो बल्कि हम सबको पूरी फ्रीडम दे रखी है। उस परम शक्ति ने हमें पूरी स्वतंत्रता दे रखी है कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम इस यात्रा पे हो, जैसी जीनी हो लाइफ जियो। फिर इसलिए ही हर कोई यहाँ अपने कर्मास के कारण जन्म मृत्यु के फेर में फंसा है। सरेंडर, समर्पण, जो यहाँ पे लास्ट स्टेज होती है इस जर्नी की, जहाँ तक पहुँचना होता है ट्विन फ्लेम्स को। तो समर्पण का अर्थ ही ये है कि बची कुची जिंदगी परमात्मा को समर्पित कर दें। जितना भी समय बचा है वो सिर्फ उसी सोर्स के लिए हो, उसी डिवाइन के लिए हो। बहुत वक्त दे दिया दुनियादारी को, बहुत वक्त बर्बाद किया पूरी दुनिया के लिए, लोगों के लिए, पर अब हमारे वक्त पर सिर्फ डिवाइन का हक हो, ऐसा सिर्फ वही सोचता है जो रियल एसेंशनर होता है, जिसके अंदर डीप थर्स्ट होती है, वो प्यास होती है इनर वर्क करने की। लास्ट इनकारनेशन की जो बात कही जाती है कि लास्ट इनकारनेशन है, सिर्फ कह देने से आपका ये मत समझ लीजिए कि ये लास्ट इनकारनेशन है, आखिरी जन्म है। लास्ट इनकारनेशन सिर्फ उन ट्विन फ्लेम्स का है जो ये रोमांस बेस्ड और रियूनियन बेस्ड गाइडेंस से बाहर आ चुके हैं, जो ऐसे विचारों से ही बाहर आ चुके हैं कि अब उनको ये 3D वर्ल्ड के रोमांस में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिनका पूरा ध्यान जो है कि सिर्फ सोर्स से, डिवाइन से कनेक्ट होने में है, कि बस अब उस परम शक्ति तक पहुंचना है। जो डायमेंशन है, जो उस सोर्स का डायमेंशन है, सिर्फ वो हमारा लक्ष्य है। आप तक गाइडेंस वही आती है जैसी आपकी वाइब्रेशन होती है, जिस एनर्जी में आप होते हो। अगर आप रोमांस की एनर्जी में हो, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो फिर वही उसी से जुड़ा कंटेंट, उसी से जुड़ी गाइडेंस, वीडियो जैसे आप तक पहुंचते हैं। और अगर आप सच्चे साधक हो तो आपके पास ऐसी रोमांस, मिथ्या और भ्रमित कर देने वाली गाइडेंस कभी आ ही नहीं सकती। ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना सीरियस होके इस जर्नी पे इनर वर्क करते हो, कितना जल्दी इस ऐसी लो वाइब्रेशनल एनर्जी से बाहर आ पाते हो। जैसे ही आपकी एनर्जीज हायर कॉन्शियस में जाती है, हायर डायमेंशंस की तरफ बढ़ती है, तो वैसे वैसे ही कंटेंट, डीप इनर वर्क रिलेटेड कंटेंट ही आप तक पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, यही कुछ पॉइंट्स मुझे क्लियर करने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।